ठीक है। हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। उसको जब हम लोग क्लासीफाई किए थे तो दो तरह से टूटा हुआ था। पहला है ना सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा अनसैचुरेटेड, जो कि एक एलिफेटिक था, दूसरा एरोमेटिक के केस में था। आज हम लोग देख रहे हैं आपका साइक्लिक कंपाउंड के केस के अंदर जब हम लोग क्लासीफाई किए थे दो कैटेगरीज आया हुआ था। पहला कैटेगरीज आपका आ गया था होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या आ गया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। और उसी के केस में हम लोग को पढ़ना है जो टॉपिक है आपका एरोमेटिक्स कंपाउंड। एरोमेटिक्स कंपाउंड का मतलब ही होता है कि कंपाउंड का एनर्जी लेवल सारा क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आया तो यहाँ पे फर्स्ट रूल आया था हकल्स रूल। क्या आ गया था? हकल्स रूल। तो डिस्कस भी हम लोग कर सकते हैं कि क्या है हकल्स रूल। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करे तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो कंपाउंड को एरोमेटिक्स होने के लिए हम लोग चार कंडीशन चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके? हकल्स रूल के अनुसार से। पहला फर्स्ट केस जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड जो भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस कंपाउंड को कैसा होना चाहिए? साइकिल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? कंपाउंड क्या लिख सकते हो? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब हम बताए थे आपको, क्या बताए थे? क्लोज चेन। ठीक है। मान लो कि ये कोई कार्बन का चेन है, ऐसा कोई आया, ये क्या हो गया? क्लोज चेन। दैट मीन्स दिस कंपाउंड विल साइक्लिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? साइक्लिक हो गया। अगला देखो, मान लो कि मेरे मन में ऐसा कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखो, एक ऐसा कंपाउंड हो गया क्लोज चेन। ये भी कंपाउंड क्या हो सकता है? साइक्लिक। ये भी क्या हो सकता है? साइक्लिक। कुछ भी हो सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। देखो ये भी कंपाउंड क्या है? साइकिल है, क्लोज चेन है ना। तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे फर्स्ट केस में क्या आ गया कि भाई कंपाउंड को कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसा एक चेन बना दे रहे हैं, क्लोज चेन। हाँ, सब साइकिल पैक होना चाहिए, जहां से स्टार्ट हो वहीं पे मिल जाना चाहिए लास्ट का। साइकिल हो गया। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट? सेकंड पॉइंट में बोला गया कि ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 या तो sp होना चाहिए। ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए? ठीक है। कंपाउंड, हाँ, कंपाउंड मस्ट बी एबल होना चाहिए, मस्ट बी होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 या तो sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बताओ मुझे, मेरे पास दो केस दे रखा है, एक sp2 दे रखा है और दूसरा sp दे रखा है। हम लोग पढ़े sp3 और क्या पढ़े? sp2 और क्या हो जाएगा? sp। तीन केस हो गए। इसका मतलब ये है कि इस केस में कम से कम चार तो ऐसे बॉन्ड होंगे जो सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। चार बॉन्ड है तब ना इसको बांटे, एक एस में चला गया, तीन तो किसमें चला गया? पी में, sp3। तो इस केस का तो बात ही नहीं किया गया कि कंपाउंड में अगर sp3 हुआ तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको चाहिए क्या? चाहिए मान लीजिए एक मेरा पाई बॉन्ड होना चाहिए, जिस कंपाउंड के लिए देख रहे हैं साइक्लिकली पूरे कार्बन में एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, और कितना सिग्मा चाहिए? दो। चार बॉन्ड हो गया। ये भी मान लो कि सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक सिग्मा दो सिग्मा, और एक कम से कम होना चाहिए किसको? अच्छा, पाई क्यों होना चाहिए? ताकि कंपाउंड के अंदर हाइपर कंजुगेशन हो सके, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा सके। ठीक है। तीसरा केस मेरे पास दे रखा है जो सेटिस्फाई है, sp। sp है ना। इसका मतलब इस केस में जो मेरा एटम्स होगा उसमें कितना पाई बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड तो होगा ना, दो होगा। इसके अंदर मेरे पास दो पाई बॉन्ड होना चाहिए, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड था ना, यही था ना केवल। पाई बॉन्ड मतलब ये, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई दो है, एक सिग्मा हो गया, पाई हो गया, बाकी ये दोनों सिग्मा सिग्मा हो गया। तो हमारे अंदर ऐसा हो सकता है, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, दो पाई हो गया, एक और मेरा क्या होगा? सिग्मा। ठीक है। यानी कि इस केस में मेरे पास दो सिग्मा और दो पाई। इस केस में मेरे पास कितना सिग्मा? थ्री सिग्मा और कितना पाई? एक पाई। और इस केस में मेरे पास कितना सिग्मा होगा? टोटल चार सिग्मा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके किसके लिए हो गया? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पर आपको एरोमेटिक्स बनाने के लिए ये बात ध्यान देना है कि पहला जो चेन होना चाहिए वो साइकिल होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। दूसरा, उस क्लोज फिगर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 या तो ईच एंड एवरी
कार्बन पे। अगर होमो एटॉमिक्स के लिए कर रहे हो तो सारे केस पर ये होना चाहिए। अगर नहीं हुआ कहीं पे भी, अगर sp3 उसमें दिख गया तो पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, गलत, यानी कि वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। फिर एरोमेटिक नहीं है तो हम लोग उस केस में चल जाएंगे कहाँ पे, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। बात समझ में आ गई? कुछ एग्जाम्पल इसका देखो, ठीक है, एग्जाम्पल से शायद क्लियर हो जाए। फर्स्ट टर्म्स को लोग यूज करते हैं भाई, उसमें बोला गया कि आप साइक्लिक कंपाउंड को ले लीजिए, तो कुछ नहीं ले सकते ना, साइक्लिक ट्राई कर सकते हैं, 4 के ले लें। देखो ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, देख सकते हैं ना। कुछ और तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, ये भी 4 बॉन्ड बना चुका है, देखो 2 और 2 4, ये भी बना चुका है, 4 बॉन्ड हो गया। इसमें हाइड्रोजन तो लगेगा नहीं लगेगा ना। लेकिन इसमें ट्राई करो, यहाँ पे आ जाओ, इसमें ट्राई करो। मान लो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, टोटल में कितना बन जाएगा, 4। ठीक, काउंटिंग करो, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, बता, सोचो जल्दी। 1 होगा ना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 1 क्या हो गया, 1 सही होगा ना भाई। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, क्लियर, कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है ना। अगर एक हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो बांटो, एक एस में चला गया और पी में कितना चला जाएगा, 2, हो गया। अगर इस केस का अगर देखा जाए तो भी बताओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई हो गया, पाई हो गया ना, ये भी क्या हो जाएगा, sp2। इसमें बताओ, sp2, ये भी क्या हो जाएगा, तो दूसरा नियम तो सेटिस्फाई हो गया। ईच एंड एवरी कार्बन पे या फिर हाँ चेन में sp2 या तो sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सारे पे, सब पे sp2 होना चाहिए। मान लो कि हम आपको ऐसे दे दिए, देखो कि ये ऐसा कोई बेंजीन जैसा मेरे पास स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या ये एरोमेटिक होगा कि नहीं, तो एरोमेटिक के बारे में तो हम लोग कर ही नहीं रहे, केवल इसका लक्षण को देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे, देखो ना, कोई बात नहीं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 2 ही बॉन्ड हमारे पास है ना, तो 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन हो गया ना। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हम लोग देते हैं, तो देखो साइक्लिक कंपाउंड है, कोई डाउट नहीं, साइकिल है ना। हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना हाइब्रिडाइजेशन है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2, इजी है। यहाँ पे बताओ 2 3 पाई है ना, पाई को काउंटिंग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, sp2, ये भी sp2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, ये भी sp2 हो जाएगा, होगा ना जी। यहाँ पे आ जाओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और 1 4, क्या हो जाएगा, सबका सत्यानाश खत्म हो गया ना। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, फेल्योर। फर्स्ट केस में आपको देखना है साइक्लिक, सेकंड केस में देखना है कि हर कार्बन पे sp2 या तो sp होना चाहिए, sp3 जहाँ से हुआ वो एरोमेटिक का लक्षण खत्म, फिर हो जाएगा, मतलब सब में sp2 होना चाहिए, sp2 या तो sp होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ तब हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो सकता है कि एरोमेटिक होगा, ये भी देखना होगा ना। यानी कि जहाँ पे sp3 आ गया वो नॉन एरोमेटिक हो गया, फर्स्ट केस के लिए नॉन एरोमेटिक हो गया। चलो आगे बढ़े थर्ड रूल में, इसको और एग्जाम्पल दे क्या, ठीक है एक और ले ले, तो एक और ले ले रहे हैं, ठीक है देखो, एक और हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं ना, ये देखो पहला बताओ, ये साइकिल है, साइकिल है ना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी दे सकते हैं, पर डबल बॉन्ड के लिए देखो इतना लेवल नहीं जाना है यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ हो गया ना। तो हमें जानना है कि एरोमेटिक है या नहीं है, बेंजीन नहीं है, तो बताओ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह आपका क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड से जुड़ा रहेगा भाई, सिंगल से, और सिंगल से रहेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा, कोई डाउट है यहाँ। अब देखो तो हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे मेरा sp ही होगा, क्या होगा sp, हाँ sp2 ही होगा,
ठीक है sp2 होगा, sp2 है ना, नहीं सॉरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमको बोलना था कि ये साइक्लिक होगा, तो आपको दिख रहा ना ये साइकिल है। सेकंड में देखो कि sp या तो sp2 होना चाहिए, काउंटिंग करो, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, पाई, देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और पाई क्या हो गया ये वाला, इसके लिए तो ये भी आ जाएगा ना, देखो इसके लिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, पाई, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा है, पाई सिग्मा, समझ गया ना। अब फाइंड करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 सिग्मा 3 है ना, 1 2 3 क्या हो गया sp2, यहाँ पे भी क्या होगा, सब जगह क्या हो जाएगा, फाइंड करके देख लो, 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो क्या हो गया sp2। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि साइक्लिक भी है, दूसरा क्या है sp2 भी है, ओके ना, दो बात सेटिस्फाई हो गया। तीसरा एग्जांपल हम देते हैं जो कि सेटिस्फाई हम नहीं कराएंगे, बताओ बेंजीन है सॉरी साइक्लोहेक्सेन है, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, दे सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डबल बॉन्ड, ये भी हो जाएगा, छोड़ दो यहाँ से हटा देते हैं। अब बताओ ये कंपाउंड साइकिल है, साइकिल है, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, केवल sp 4 है ना, 1 2 3 4, एक सिग्मा बॉन्ड है ना मेरे पास, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इसके अंदर में एक सिग्मा है, sp हो गया, तो ये दोनों sp मेरा हो गया। चलो भाई यहाँ तक तो सही है, कोई डाउट है क्या, यहाँ आ जाओ, ये मेरा एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक और हाइड्रोजन होगा, 4 करना ना, ये क्या हो गया sp2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाओ, ये भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाओ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आ जाओ कितना हाइड्रोजन है, तो sp3 हो गया, sp3 जैसे आ गया वो क्या हो गया नॉन एरोमेटिक, समझ हो गया ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दें तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन खत्म, हट जाएगा। अब देखो sp2 हो गया, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक हो गया ना, लेकिन एरोमेटिक तो कह दे रहे हैं पर एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक के केस में चल जाएगा, क्योंकि जब अगला केस हम लोग जाएंगे ना तो उस केस में हम लोग पाई बॉन्ड को गिनेंगे कि कितना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करेंगे, पर यहाँ तक 2 केस सही है। चलो आगे बढ़े, तीसरा केस हमको सीखना है कि कंपाउंड जो होगा उसके अंदर में हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कंपाउंड के अंदर में क्या फॉलो होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन का मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो चारों तरफ क्या होना चाहिए, दौड़ना चाहिए, रन करना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखो कि ये मेरे पास, हाँ अभी हम लोग बेंजीन देख रहे थे ना, सबसे सुपर एग्जांपल था एरोमेटिक का, ये हो गया हाइड्रोजन अपनी जगह पे है ना जी। अगर हम चाहें कि इस इलेक्ट्रॉन को उठाएं और यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ये बॉन्ड चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, हो गया ना। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसमें फोर्स लगेगा और यहाँ से टूट के यहाँ पे शिफ्ट, और ये शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो गया। यानी कि ये पूरा पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, चारों ओर को मूव कर रहा है ना, चारों ओर। इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन, क्या बोलोगे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये ऐसा है तो क्या होगा, हर जगह sp2 है, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ रेजोनेंस जैसा दिखता है ना, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो ये नेचर होना चाहिए, नेचर कब होगा, जब उसके अंदर डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि पाई बॉन्ड या तो सिग्मा बॉन्ड, तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड को कहाँ से, पाई बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट है, थर्ड पॉइंट क्लियर ना। अब सुनो, पाई बॉन्ड किसको किसको काउंटिंग करोगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछना 50 बार बताइए, अगर वो क्लियर नहीं कर सका तो सारा सीखा हुआ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसको मिटाएं, थोड़ा नोट करते जा रहे हो ना। कैसे करोगे, सुनो, अगर कोई कंपाउंड में, ये मान लो कि मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड कितना है, एक है, पाई बॉन्ड को आप कितना इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करोगे, 2, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ ऐसे लिखते हैं पाई बॉन्ड, ठीक, तो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक बॉन्ड बनने के लिए कितना चाहिए, 2, तो यहाँ पे कितना होगा भाई, मेरे पास ऐसे है, यहाँ पे मान लो कि ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड से, ठीक है।
ये सिग्मा बॉन्ड मान लिए, इसको क्या मान लिए, पाई बॉन्ड। अगर इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करवा दिए, समझ रहा ना, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। देखें डी ऑर्बिटल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इस पर माइनस क्यों आया, वो देखो रीजन को। रीजन इसलिए है कि पहले से ऑलरेडी ऑक्सीजन माइनस है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जब मिला था तो क्या बना, बॉन्ड बना, समझ रहे हो ना। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मिला था, तब जाके क्या बना, डबल बॉन्ड बना था। मैंने क्या करा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिया, क्योंकि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा हम अभी मान रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसका छीन के इसके पास चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, माइनस। तब इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन था न्यूट्रल में, और ये जो इस पे चला गया तो इस पर कितना आ गया, माइनस। तो इस पर कैसा आ गया, प्लस, और इस पर क्या हो गया। तो एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये पहला बात समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया ना। अगर इसमें हाइपर कंजुगेशन करवाते हैं, ई वाला शिफ्ट इस पे कराए तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया। अगर किसी कंपाउंड पर माइनस भी चार्ज हो तो इसका मतलब भी वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है वहां पर, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मानोगे, अगर किसी कंपाउंड पर माइनस चार्ज हो, क्या हो, इसका मतलब भी जितना होगा उतना आप काउंटिंग करोगे पाई इलेक्ट्रॉन। क्या काउंटिंग करोगे, क्यों काउंटिंग करोगे, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो उसका डेंसिटी बढ़ गया, पाई इलेक्ट्रॉन हुआ होगा ना जो शिफ्ट किया होगा। तीसरा, अगर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज भी आया था, तो प्लस चार्ज को आप काउंटिंग नहीं करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंटिंग नहीं करोगे, न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास है नहीं। लेकिन हाँ एम्प्टी हो गया वो डी ऑर्बिटल, सॉरी पी ऑर्बिटल जिसमें होगा एम्प्टी हो जाएगा, पी में जाएगा, तो उसको काउंटिंग नहीं करोगे, ठीक है। काउंटिंग किसको करोगे, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो पेयर में होना चाहिए, लोन पेयर है ना ये, लोन पेयर को भी आप क्या काउंटिंग करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको कर सकते हो ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है तक, कोई डाउट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सही है ना। आ जाओ, एक केस हम दिखा रहे हैं, अभी हम लोग जो काम किए उसको दिखा रहे हैं कैसा हो रहा था, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, कोई बात नहीं। मान लो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बॉन्ड को तोड़े, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड को तोड़े और इस पे शिफ्ट करा दिया, बोले कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम उसी के पास चल जाओ, भाग के चल गया। जैसे इस पर आएगा इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा। अभी बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, टूट गया ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब ये बॉन्ड ऐसा हुआ तो हमारे पास ऐसा हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस। अगर फ्यूचर में हम चाहे तो ये प्लस माइनस को मिलाएंगे, क्या आपको चेक करना ना कि ये हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं है, वो आपको चेक करना होगा ना, ठीक है। इसलिए अब देखो, ये माइनस और प्लस जब भी चाहेगा तो दोनों मिलकर फिर से बॉन्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब क्या हुआ कि ये जो माइनस है ना ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया, जैसे इस पे शिफ्ट करेगा तो इसका डेंसिटी बढ़ गया, तब ये बॉन्ड टूटना ही है, क्योंकि एक में 4 ही रह रहा है और एक्स्ट्रा आप ला दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तुरंत ये बॉन्ड क्या होगा, टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये माइनस और ये प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा ना, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे प्लस मेरा ऑलरेडी है, ये माइनस जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे कैसा हो गया, माइनस, और यहाँ पे मेरा क्या है, माइनस। इस इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से भाग के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसा चार्ज, माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये दोनों मिलकर क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड। और ये माइनस और ये प्लस को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या कर लेगा, ठीक है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको भी तो काउंटिंग करना होगा ना, जिस कंपाउंड पे माइनस होगा। मान लो कि ये केस ले लिया हम लोग, ये केस, तो अभी मेरे पास 2 ही पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अभी कितना है, यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर इस केस में अगर मिल जाए आपको और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो कुछ नहीं तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा ना, एक प्लस मतलब इसका कोई एक छीन के ले गया, पाई बॉन्ड का ही होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और होगा, तो देखो 1s 2 3 क्या हो गया, sp2, बॉन्ड ही टूटा होगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 2 एक माइनस यहाँ पे स्टोर है तो ये भी क्या हुआ होगा, sp2 ही रहा होगा, ये ऑलरेडी sp2 हो गया, सही है ना। अब आ जाओ इसका कितना टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, काउंटिंग करेगा ना, क्वेश्चन मिल जाएगा तो अरे देखो मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है,
दो पाई बॉन्ड है, कितना है, पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अब क्वेश्चन ये है, इसमें माइनस चार्ज है क्या, कितना माइनस चार्ज है, एक माइनस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के, टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में हो गया, प्लस का कोई चार्ज नहीं होता है, खत्म। अगर ऐसा रहे तो कर सकोगे, हाँ या ना, यस आगे बढ़े, डाउट है, सर। नहीं पूछ लो, नेगेटिव चार्ज से 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, क्या हुआ, 1 नेगेटिव चार्ज से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ सही, 2 पाई बॉन्ड से 4 पाई भी रहती है। हो गया ना, आगे बढ़े हम लोग, ठीक।